दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक ऐसी लव स्टोरी जो आपको अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना और वीडियो को पूरा जरूर सुनना। एक बार की बात है, सागर और प्रीत दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके घर वाले एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। इसीलिए उन दोनों ने अपने घर वालों को बताया ही नहीं कि वह एक दूसरे से प्यार करते हैं। पहले सागर के पिता मानव और प्रीत के पिता सुंदर दोनों एक दूसरे के गहरे मित्र थे। जब वह दोनों छोटे थे तभी उनकी मित्रता हो गई। जब वह बड़े हुए तब उनकी दोस्ती गहरी हो गई और वह दोनों साथ में रहते थे, साथ में खाते और घूमते भी थे। लेकिन एक बार लड़की की वजह से दोनों की दोस्ती में दरार पड़ गई। दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो जाती है और मानव के घर एक पुत्र और सुंदर के घर एक लड़की का जन्म होता है। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होते हैं और दोनों ही एक स्कूल एक ही क्लास में पढ़ते हैं। बाद में एक ही क्लास में होने की वजह से दोनों में दोस्ती हो जाती है। लेकिन एक बार सागर को पता चल जाता है कि उन दोनों के पिता जानी दुश्मन हैं। एक बार वह दोनों को लड़ते हुए देख लेता है। उनकी बातों का सागर को पता चल जाता है, इसलिए बाद में प्रीत को भी बता देता है कि उनके पिता के बीच दुश्मनी है। इसलिए वह अपने परिवार में से किसी को नहीं बताएंगे कि वह एक दूसरे के दोस्त हैं। दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं और वो दोनों अब जवानी की दहलीज पर अपने कदम रखते हैं। अब उनकी दोस्ती प्यार का रुख लेती है। वो दोनों छुप छुप के मिला करते हैं। एक बार सागर ने प्रीत को कहा, हम कभी तो अपने माता पिता को बताना ही होगा कि हम दो एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। तो आज ही क्यों न बता दें कि प्रीत कहती कि वो हमारे रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। अब सागर कहता है कि कब तक हम चुप कर मिलते रहेंगे। अगर हम अपने माता पिता को बता दें तो शायद हमारे प्यार की वजह से हमारे रिश्ते के लिए तैयार हो जाएं। उसके बाद प्रीत को मना लेता है और दोनों अपने माता पिता को अपने प्यार के बारे में बताते हैं। तब सागर अपने पिता को मना लेता है, लेकिन प्रीत अपने पिता को नहीं मना पाती है। प्रीत का घर से निकलना बंद कर देते हैं। उसके बाद मानव और सुंदर दोनों सुंदर के घर आते हैं और सुंदर को शादी के लिए मनाते हैं, लेकिन सुंदर उनका अपमान करके उनको घर से बाहर निकाल देता है। अगले दिन सागर फिर से उनके घर जाता है, लेकिन सुंदर उनको फिर से निकाल देता है। इस तरह कई दिनों तक चलता रहता। एक बार जब सुंदर घर पर नहीं होता है तो प्रीत के पास आता है और दोनों वहां से भागने का प्लान बनाते हैं। सागर उसको कहता है कि जब आधी रात हो जाए, जब तुम घर से निकलना, जंगल के पास के बरगद के पेड़ के पास आ जाना। प्रीत ऐसा ही करती है। वो रात को बरगद के पेड़ के पास आ जाती है। वो कई देर से सागर का इंतजार करती है। तभी वहां जंगल के पास लगड़बगों का एक झुंड आ जाता है। उसको देखकर प्रीत वहां से भाग जाती है, लेकिन झाड़ियों में फंस जाती है। उसकी ओढ़नी वहीं रह जाती है। कुछ दूरी पर ही प्रीत की ओढ़नी दिखती है। वो सोचता है कि किसी जंगली जानवर ने प्रीत को मार दिया है। वो कहता है कि जब प्रीत इस संसार में नहीं है तो अब मैं जीकर क्या करूंगा, और वह भी मरने के लिए पहाड़ी पर चला जाता है और वो एक गुफा में छुप जाती है। वो लगड़बग्गे उस ओढ़नी को फाड़ देते हैं और वापस जंगल की ओर चले जाते हैं। सागर वहां आता है, देखता है कि प्रीत अभी तक नहीं आई है। प्रीत को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन नहीं मिलती। प्रीत गुफा से बाहर आती है। वो देखती है कि सागर पहाड़ियों पर जा रहा है। वो उसको आवाज लगाती है, लेकिन उसकी आवाज सागर तक नहीं पहुंचती। वो वहां से भागती हुई जाती है। जब सागर पहाड़ से छलांग लगाने वाला होता है तभी प्रीत उसको फिर से आवाज लगाती है। अब की बार प्रीत की आवाज सागर तक पहुंच जाती है। वो नीचे आता है और प्रीत अपने गले से लगाता है। कुछ देर बाद दोनों के माता पिता वहां आ जाते हैं।
सुंदर वहीं पड़ी अपनी बेटी की ओर देखता है और वह सोचता है कि उसको कोई जंगली जानवर खा गया होगा। इसके बाद जोर जोर से रोने लगता है। वो कहता है कि आज मेरी जिद के कारण मेरी बेटी जिंदा नहीं है। अगर मैं उनकी बात मान लेता तो वह जिंदा होती। तभी सागर और प्रीत वहां आ जाते हैं। प्रीत को देखकर सुंदर उसको गले लगा लेता है और बाद में उन दोनों की शादी करवा देता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें। धन्यवाद।